प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो जब हम इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देंगे और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो आशीष से हमें मिलेगा। हालेलुया। बहुत से लोग पहले परमेश्वर को बाद में स्थान देते हैं और जो उनके जीवन में अच्छी वस्तु होती है उनको पहला स्थान देते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु को जब पहला स्थान देंगे, हर एक कार्यों में हम उसको आगे रखेंगे तो प्रभु हमारे लिए भी अतिशय कर्म करेगा। आज का जो सब्जेक्ट है मेरे प्रियो, सबसे बड़ा कौन। सबसे बड़ा कौन, बोलो कौन। तो यीशु के चेलों के बीच में ये बातें, ये विवाद छिड़ा हुआ था कि हम यीशु को चेले हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो सबसे बड़ा कौन है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा कौन है जो चाहे कोई ऑफिस हो और ऑफिस में एक जो मेन बॉस होता है और उसके नीचे जो लेन देन करता है, जो पैसे का देखरेख करता है, वही बड़ा होता है। ऑफिस में उसके नीचे जो पैसे का लेन देन करता है, सीधे उसका कांटेक्ट बॉस से होता है। लेकिन यहां यीशु के बीच में चेले हैं जिसके पास थैली भी है और भिन्न प्रकार के वस्तुएं इनके पास है। अब इनके विवाद हो रहा है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है जो यीशु के बाद आने वाला है। यीशु के बाद किसका नाम लेना चाहिए, सबसे बड़ा कौन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों के खातिर और वो हमारे खातिर अपने अंतिम रक्त को बहा दिया, कल क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। यीशु ने अपने चेलों का पैर भी धोया है। ये दुनिया का राजा, इस सृष्टिकर्ता, सृजनहार अपने चेले का पैर धोया है। हालेलुया। लेकिन आजकल की जो सेवकाई है, आजकल जो लोग कर रहे हैं, वो उल्टा हो रहा है। पहले यीशु ने क्या किया था, अपने चेलों का पैर धोया, लेकिन आज चेले किसके पैर धो रहे हैं, पास्टर लोगों का। ऐसी सेवकाई परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा मेरे प्रियो। आप चाहे कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, आपको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिस तरह से जीवन जिया था उसी तरह से आपका भी जीवन होना चाहिए। यीशु ने अपने चेलों का पैर धोया और आप उसका उल्टा कर रहे हैं। तो यहां पर जो विवाद है, सबसे बड़ा कौन है। मरकुस के उसके 9 अध्याय के जब हम उसके 33 वचन से देखेंगे तो यहां पास परमेश्वर का वचन कहता, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उससे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। कफरनहूम में आए और घर में आकर अपने चेलों से यीशु पूछता है, तुम रास्ते में किस चीज के लिए विवाद कर रहे थे, किस चीज के लिए बोलाबाली कर रहे थे। रास्ते में यीशु ने नहीं पूछा, बल्कि अकेले में जाकर, एक कमरे में, घर में जाकर पूछता है, तुम रास्ते में किस चीज के लिए विवाद कर रहे थे। वे चुप रहे। उनमें से अब कोई भी यीशु से नहीं कर रहा है कि यीशु आप मुझे बताइए, प्रभु आप मुझे बताइए कि हम में से कौन है। जब यीशु सवाल करता है तो एक भी चेले का मुंह नहीं खुलता है। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उसने कहा, यीशु बैठा और अपने 12 चेलों को बुलाया और उसने कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वे सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जो बड़ा बनना चाहता है वे सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। यीशु जिस प्रकार से अपने चेले का सेवक बन गया, उसके पैर को धोया। हालेलुया। क्या आज के जो पास्टर बड़े बड़े हैं, क्या अब वो सबका सेवक है? ये सवाल आपके ऊपर है। क्या वो सब छोटे से छोटे लोगों का सेवक है? तो यीशु कहता है, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया।
प्रेज टू जीसस। वो पैर धुलवाने वाला नहीं बल्कि वो पैर धोने वाला बने, तो वह क्या होगा, नम्र बनेगा और दिन बनेगा और प्रभु उसे बढ़ाएगा। और उसने एक बालक को लेकर उससे बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो आपका हृदय, आपका मन एक बालक के समान होना चाहिए। एक सच्चे बालक जो छोटा होता है, उसको किसी बात की समझ नहीं है, उसका हृदय कोमल है, उसका हृदय पवित्र है, किसी के प्रति छल कपट उसके हृदय में नहीं है। तो क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जो कोई इस बालक को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो भेजने वाले को अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करेगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो मेरे प्रियो, वचन सीधे और साफ तौर पे कहता है, आप चाहे किसी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हो, घमंड आपको उससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पद पे आप बैठे परमेश्वर ने आपको वहां बैठाया है। हालेलुया। आप जहां बैठे हैं वहां आपने बल बुद्धि ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और उसकी आशीष के द्वारा आप वहां बैठाए गए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इतना डिग्री लिया हूं, मैंने इतना मेहनत किया है, मैं इतना मेहनत करके परीक्षा दिलाकर इंटरव्यू दिलाकर मैं इस जगह तक पहुंचा हूं। लेकिन आपको पहुंचाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो आप उस पद पर नहीं बैठते, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उस पद पर बैठे। तो आप हो सकता है पद में बड़े हो, लेकिन जो आपका हृदय, जो आपका मन है, वो सबके प्रति क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। हालेलुया। आप पद पे तो बैठे हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने। यानी कि आपको सबसे क्या करना है, व्यवहार अच्छा बनाए रखना है, ताकि आपको लोग कहे कि हाँ ये अच्छा बॉस है, ये अच्छा व्यक्ति है। अपने पद पर, अपने कदों पर कभी भी घमंड ना करें। तो कहता है जो सबसे बड़ा होना चाहता है, यानी कि अगर आप सबकी नजर में आप बड़े बनना चाहते हैं तो आपको सबसे छोटा बनना पड़ेगा और सबका सेवक बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप कहां पहुंचाए जाएंगे, बड़े पदों पर, और सबके नजरों में, प्रभु की नजरों में, व्यक्तियों की नजरों में आप बड़ा किए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता, हर एक हृदय मन के ऊपर पिता, ओ प्रभु जी उतरने पाए पिता। ये वचन को सुनकर पिता अपने हृदय, अपने मन को ये कोमल करने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु, जो ऊंचे ऊंचे पदों बैठे पिता, हर एक का हृदय मन पिता परिवर्तन हो जाए, उनका हृदय मन कोमल हो जाए पिता, और एक बालक के समान पिता सभी को ग्रहण करने वाले हो जाए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, वो रीमा सखरबा, ऐसा इनको हृदय, ऐसा मन दे दीजिए पिता, ताकि पिता ये वचन के अनुसार ये चल सके खुदा, और ये आपकी महिमा कर सके खुदावन। इनके हृदय में पिता जो भी घृणा है, जो भी नफरत है पिता, वो सब आपके नाम से दूर किए जाए पिता, और ये आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। सारी रुकावट बधाई इनके जीवन से दूर हो जाए। जो वचन सुने पिता, वचन 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पर आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीषित हो जाए। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु। पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। वीडियो को शेयर करें ताकि सारे भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान जाए और आशीषों को प्राप्त करते जाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।